हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं टाइप कन्वर्जन। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि कैसे हमने बेसिक टू क्लास, क्लास टू बेसिक कन्वर्जन किया था। सिमिलरली आज हम क्लास टू क्लास कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लास्ट वीडियो का कोई भी एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हमने सपोज बेसिक टू क्लास अगर लिया था तो वो हमने कैसे इंप्लीमेंट किया था। सपोज अवर मिनट हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिए थे और हमने यहाँ पर टाइम के कंस्ट्रक्टर एक बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, जिसके अंदर आवर और मिनट की वैल्यू मैंने सपोज 0 ले ली थी। राइट, आवर मिनट इज इक्वल टू 0 यहाँ मेंशन कर दिया था। राइट, सेम वे में यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया था void डिस्प्ले के नाम से, जहाँ ये सभी जो आपके आवर मिनट जो हमने दिखाए हैं वो हमने डिस्प्ले कर दिए थे। ठीक है, आवर, यहाँ हम इसे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं, मिनट एंड एंडल। नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल यूज किया हम लोगों ने, ये हमने डिस्प्ले कर दिया। राइट, अब मेन क्लास बनाते हैं। इससे पहले क्लोज कर लेते हैं इस क्लास को, हमने क्लोजिंग कर ली। देन इंट मेन के अंदर वी जस्ट स्टार्ट मेकिंग क्लास। कौन सी हमारी टाइम के नाम से क्लास है, टाइम t1 हमने बनाया है। ठीक है, t1 की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो t1 डॉट डिस्प्ले कर देंगे इसे। राइट, अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली बेसिक टू हमें कहा था क्लास कन्वर्जन करनी है, तो एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप। अब मुझे t1 की वैल्यू थ्रू x असाइन करानी है, मतलब एक इंटीजर की वैल्यू को मुझे क्लास में कन्वर्ट करना है। तो इस वे में मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद जो भी वैल्यू t1 की आएगी वो मैं क्या करूंगी, डिस्प्ले करा दूंगी। राइट, बट लास्ट टाइम बता दिया था कि इसमें एरर आएगा, बिकॉज आप उसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाओगे ऊपर, बिकॉज आप डायरेक्टली किसी इंटीजर की वैल्यू को क्लास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिसके अंदर आप पैरामीटर पास करोगे, बिकॉज यहाँ पर भी आपने आपने x की वैल्यू t1 में असाइन की, तो दैट्स वाई x एज ए पैरामीटर आपको असाइन करना पड़ेगा, यहाँ एज ए पैरामीटर भेजना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आवर और मिनट की वैल्यू को डिफाइन करेगा अकॉर्डिंग टू जो पैरामीटर आपने भेजा है। जैसे x आपका इंटीजर है तो आप आवर की वैल्यू क्या करना चाहते हो, सपोज आपको 60 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है x की, x को 60 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो ओवर में आ जाएगी। मिनट के अंदर सपोज आप कहना चाहते हो जो भी x को रिमाइंडर आता है पार्ट डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो मिनट में आ जाएगा, दैट विल द वैल्यू विच असाइन टू अवर मिनट वैल्यू। ठीक है ना, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। फिर उसके बाद हम इसे रन करते हैं, कंपाइल करेंगे, नो एरर। आफ्टर देन रन योर प्रोग्राम्स, आप ये देखोगे आपका आउटपुट पहले जो t1 में डिफॉल्ट था 0 0 वो आउटपुट आया। आफ्टर देन जो आपने x की वैल्यू पास करी है उसको आपने आवर मिनट में चेंज कर दे, 2 और 30, यहाँ पर 2 ओवर 30 मिनट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है वो। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेसिक टू आप टाइम कन्वर्जन कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, क्लास टू क्लास कन्वर्जन करना है। तो क्लास टू क्लास कन्वर्जन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, ये हम डिलीट कर देते हैं ये वाला पार्ट, दोबारा बना लेंगे इस पार्ट को। हमने क्या किया, टाइम के नाम से और मिनट लिया, अब इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर पास करना चाहते हो कोई, उसके थ्रू इनिशियलाइज करना चाहते हो, यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें एक क्लास को दूसरी क्लास में कन्वर्ट। तो बेसिकली अगर एक क्लास को दूसरी क्लास में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो पहली क्लास को हम बना लेते हैं कंप्लीटली। हमने कंस्ट्रक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया पैरामीटराइज, और मैंने यहाँ पे से डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, ये हम हर बार में करते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द मैटर। ये क्लास हमारी बन जाती है। उसके बाद हम सेकंड क्लास बनानी है, सपोज टाइम के नाम से बनाई थी, अब हम क्लास बना लेते हैं मिनट के नाम से।
क्योंकि 2 क्लास बनानी ही होगी हमें, ठीक है। और उस क्लास के अंदर सेम आप आवर मिनट ले रहे हो, आवर कॉमा मिनट्स, ठीक है। 2 वेरिएबल आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए और फंक्शन आप बना रहे हो यहाँ पर। बेसिकली आप फंक्शन डिस्प्ले का बना सकते हो, तो हमने डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया, ठीक है। आवर और मिनट को वो डिस्प्ले कर रहा है, राइट। मेन प्रोग्राम में अब हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। इन ए मेन प्रोग्राम आपको 2 क्लासेस लेनी है, तो 2 ऑब्जेक्ट लेना पड़ेंगे। एक तो टाइम का, टाइम t1, ठीक है, एंड मिनट m1, दोनों आपने ले लिया। अब एक्चुअली क्या करना है आपको, t1 तो आप डिस्प्ले कर सकते हो, t1 डॉट डिस्प्ले आप बनाना चाह रहे हो, डिस्प्ले कर लिया आपने। अब जो आपकी t1 की वैल्यू है वो आपकी m1 में असाइन करना चाहते हो, राइट। t1 की वैल्यू m1 में असाइन कब होगी, जब आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिसमें आप t1 एज ए पैरामीटर पास करोगे, ठीक है। जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और m1 के जो भी वैल्यू आएगी उससे क्या कर दोगे, डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ जब मैंने लास्ट टाइम x यहाँ पास किया था तो x एज ए पैरामीटर चला गया था। अब यहाँ मेरा t1 पास किया तो t1 एज ए पैरामीटर चला जाएगा, किसमें जाएगा, m1 में जाएगा। तो हमें ये किस में बनाना पड़ेगा, मिनट वाले में एज ए कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा एक, जिसके अंदर आपकी वैल्यू, आपकी आवर मिनट की वैल्यू कैसे जाएगी। आपने यहाँ मिनट के नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया, राइट। और जिसके अंदर आप एक टाइम टी एज ए पैरामीटर पास कर रहे हो, राइट। आपने टाइम एज ए पैरामीटर पास किया। यहाँ पर आवर की वैल्यू क्या होगी, आवर इज इक्वल टू टी डॉट आवर, वहां से वो आवर की वैल्यू असाइन कर लेगा, राइट, जो भी आप पैरामीटर भेजा है आपने। और मिनट इक्वल टू टी डॉट मिनट, टी मिनट आ जाएगी। आप ये देखिए जो टी है एज ए पैरामीटर वो कहाँ से आ रहा है, t1 से आ रहा है। मतलब t1 के अंदर जो भी वैल्यू आपकी होगी वो यहाँ पर पास आउट हो जाएगी और वही आवर मिनट की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर जो टी है उसमें आपने यहाँ आप नोटिस करेंगे ऊपर जो हमने टी बनाया था, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ कोई ना कोई आप वैल्यू पास आउट कर रहे होगे, ठीक है। आपने 2 और 3 पास आउट कर दिए, 2 ओवर 3 मिनट्स आपने कर दी, ठीक है। तो यही ये चीज आपकी रन होनी चाहिए, बिकॉज अब t1 m1 को असाइन किया जा सकता है, बिकॉज t1 एज ए पैरामीटर आप यहाँ कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो पास हो रहा है, और आवर मिनट की वैल्यू किसमें, मिनट के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, राइट। अब इसे हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट कंपाइल करते हैं तो देखिए कंपाइल में ये एरर शो कर रहा है। इट विल शो दैट, देखिए अगर हम किसी एक क्लास में किसी दूसरी क्लास का पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एज ए टी पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो वो आवर मिनट जो पास हो रहे हैं वो प्राइवेट नहीं होने चाहिए। इट मीन जो ये पब्लिक वाला पार्ट है वो यहाँ ना होकर कहाँ होना चाहिए, आफ्टर, मतलब आवर मिनट जो आपकी वैल्यू है दैट शुड ऑल्सो पब्लिक, वो पब्लिक ही होने चाहिए, तभी वो दूसरी क्लास के अंदर एज ए पैरामीटर पास आउट होंगे, राइट। नाउ अब हम रन करते हैं इसे प्रोग्राम को और फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने मिनट में m1 लिया था ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल शो एरर। तो ये भी एरर दे सकता है। तो आप ये टाइम एज ए पैरामीटर पास करने से पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप चाहे मिनट की वैल्यू 0 या कुछ असाइन ना भी करें, बट यू हैव टू मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज आपने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो इसे हम पहले कंपाइल कर लेते हैं, दैट विल गो नो एरर। आफ्टर देन हम इसे रन करते हैं एंड इट विल गिव द आउटपुट 2 3 एंड 2 3, राइट। इन दिस वे आपका एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन किए हैं, जबकि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है,
अलग अलग क्लासेस के हैं, तो क्लास टू क्लास कन्वर्जन इन दिस वे हो पाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे थ्रू कंस्ट्रक्टर हमने ये चीज किया है कि अगर मुझे बेसिक टू टाइप क्लास और क्लास टू बेसिक और क्लास टू क्लास अगर कन्वर्जन करना है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, वी हैव टू असाइन सम कंस्ट्रक्टर, और बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड वी कैन use this thing. Hope you understand the video. Thank you.